हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल 24/7 में। और टुडे इज द 8 अप्रैल। तो आज का सेशन हम लोग रिवीजन के अराउंड पूरा रखेंगे। रिवीजन ही हम लोग करने जा रहे हैं। और ऐसे एस्पायरेंट जो एसबीआई क्लर्क के लिए जा रहे हैं, एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हैं, इनका पेपर 10 को लगा हुआ है या 12 को लगा हुआ है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये सेशन रहने वाला है। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। आज का कोड काफी बढ़िया है। फोकस ऑन द गुड। ओके, देखो, दोनों चीजें, मतलब सिक्के के दो ही मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपके पास हमेशा हमेशा हर चीज के दो रास्ते होते हैं। ठीक है, एक आसान होता है और एक कठिन रास्ता होता है। कठिन रास्ता ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मंजिल तक ले जाता है, ऐसा भी नहीं है कि आसान रास्ता खराब होता है। ठीक है, आपको ये समझना होता है चीजों को कि कौन सी चीज आपके लिए गुड है और कौन सी चीज आपके लिए बैड है। ठीक है, खाने की भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है आप खाते क्या है। अच्छा खाते हैं, खराब खाते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से फिर आपको देखने को मिलते हैं मेरे दोस्त परिणाम। तो लाइफ में भी आपको हर एक चीज के लिए ना आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ऐसा है कि ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आपको बस ये देखने की जरूरत है कि अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज की तरफ जाइए। ओके, फोकस ऑन गुड। देखो, बैड तो बहुत कुछ है। किसी अगर व्यक्ति विशेष के अगर उदाहरण दूं तो आप कहोगे कि अरे सर, इस व्यक्ति में ये चीज अच्छी नहीं है। आप उसकी अच्छाई खराबी की वजह से उससे कहीं ना कहीं दूर हो रहे हो। आप सोचो उसकी अच्छाई क्या है, क्योंकि नो बडी इज परफेक्ट। ओके, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मेरे भाई कोई भी चीज हो, हर चीज में कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है। ठीक है, एक स्टूडेंट के नाते आपकी तैयारी में गुंजाइश रहती है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको रियलाइज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ओके, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो क्या करे, उनके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी ऐसा थोड़ी करंट अफेयर्स आपके लिए जीरो हो जाएंगे। ओके, चलो, ऊपर वाले का नाम लेते रहो, राधे राधे करते रहो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एक बैंक जो न्यूज में रहे थे उन पे आ जाते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक। ओके, अभी एक्सिस बैंक न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था एक्सिस बैंक? इसने अभी बोला अपने कस्टमर को कि आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो थ्रू यूपीआई। ओके, किससे कर सकते हो? नॉन एक्सिस अकाउंट से कर सकते हो मेरे भाई, नॉन एक्सिस अकाउंट से कर सकते हो। क्लियर है? सिंपल सी न्यूज है। दूसरा, एक सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का एक समझौता हुआ था एएफडी के साथ। किसके साथ? एएफडी के साथ। एएफडी कहां का? फ्रांस के साथ समझौता हुआ था। कितने का हुआ है? 100 मिलियन यूएस डॉलर का मेरे भाई। ओके, 100 मिलियन यूएस डॉलर का ये समझौता हुआ था। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और एएफडी फ्रांस ने समझौता किया। ठीक है, एक लोन एग्रीमेंट साइन किया। किस चीज के लिए? ग्रीन फाइनेंस देने के लिए। ग्रीन फाइनेंस देने के लिए। किसको ग्रीन फाइनेंस देने के लिए? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को मेरे भाई। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक बैंक है उसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। ओके, रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। अब उस बैंक का नाम क्या है? कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक मेरे भाई। क्या नाम है? कोटक महिंद्रा बैंक। इसके ऊपर से अभी हाल फिलहाल आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। पहले इसके ऊपर अप्रैल में रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, अप्रैल 2024 में। आपको इसको बोल दिया है कि आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग चैनल है, ठीक है, उससे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ऑनबोर्ड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक है, इसका नाम है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसको बाहर कर रखा है। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है फ्रेश लोन देने से और डिपॉजिट मेरे भाई। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर फ्रेश लोन देने से रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। क्लियर है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने अभी एक एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट किया था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मेरे भाई श्रीकांत। ओके, श्रीकांत, इनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। क्लियर? आरबीआई ने अलाउ किया है, चलो इसे रहने देते हैं, एक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं जो एससी और जो एसटी मेरिटोरियस गर्ल है, मेधावी छात्र है, उनको मैं सपोर्ट करूंगा। ओके, उनकी एजुकेशन के लिए यहां पर मैं उनको कैश इंसेंटिव यहां पर दिया जाएगा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट है, एससी एसटी है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, इनको यहां पर सपोर्ट करने जा रहा है मेरे भाई। ओके, फोन पे, जो ये फोन पे है, इसने अभी अपना एक लाइसेंस रिटर्न किया है मेरे भाई। कौन सा लाइसेंस रिटर्न किया है? एनबीएफसी, एनबीएफसी
डबल ए लाइसेंस अभी इसने मेरे भाई अपना रिटर्न कर दिया है। ओके, ये कह रहा है कि मैं अदर अकाउंट एग्रीगेटर है उनके साथ मिलकर काम करूंगा। इसने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो लाइसेंस है मेरे दोस्त वो वापस कर दिया है। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसने क्या किया है, इसने अभी इकॉन्ज के साथ पार्टनरशिप की थी। इकॉन्ज के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने बच्चन साहब का, जो अमिताभ बच्चन साहब है, उनका एआई अवतार लॉन्च किया था। एआई अवतार लॉन्च किया था 5 और शहरों में, 5 मोर सिटीज में, 5 और शहरों में इनका एआई अवतार इन्होंने लॉन्च किया था। समझ रहे, क्लियर है दोस्त? ठीक है, अभी एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने आरबीआई के पास अप्लाई किया है किस चीज के लिए? ठीक है, यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए मेरे भाई, यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए। अब उसके लिए कंडीशन क्या है? 5 साल का सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहिए मेरे भाई, मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ होनी चाहिए। ओके, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो मेंटेन किया होना चाहिए। ओके, नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में मेरे भाई, ग्रॉस एनपीए रेशियो, नेट एनपीए रेशियो मेरे भाई होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 3%, लेस देन इक्वल टू 1%, लेस देन इक्वल टू 3%, लेस देन इक्वल टू 1% मेरे भाई, ग्रॉस लेस देन इक्वल टू 3%, नेट लेस देन इक्वल टू 1% होना चाहिए। क्लियर है? अभी हाल फिलहाल आईबीए ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, एक बैंक है जिसको ऑनर किया, इसका नाम है कर्नाटका बैंक, कर्नाटक बैंक, इसको 6 अवार्ड से सम्मानित किया है, 6 अवार्ड से मेरे भाई। ठीक है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस के लिए इसको अभी 6 कैटेगरीज में सम्मानित किया गया, 6 कैटेगरीज में। ओके, अभी एक बैंक है, इसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक मेरे दोस्त, एयरटेल, एयरटेल पेमेंट बैंक, इसने कर्नाटक बुलडोजर के कर्नाटक बुलडोजर के साथ समझौता किया है सीसीएल 2025 के लिए। मतलब एक जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है उसमें एक टीम है कर्नाटक बुलडोजर। ओके, उसका को स्पॉन्सर बन गया, को स्पॉन्सर बन गया एयरटेल पेमेंट बैंक मेरे भाई। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू, टाटा पावर प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, टाटा पावर एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में, किस चीज के लिए? सोलर प्रोजेक्ट, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है, इसकी फाइनेंसिंग के लिए मेरे भाई, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है उनकी फाइनेंसिंग के लिए। समझ में आ रहा भाई? बेटा धीरे धीरे चलूंगा ना तो फिर 1 घंटा कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गई है गिफ्ट सिटी ब्रांच ओपन करने के लिए मेरे भाई। ओके, गिफ्ट सिटी ब्रांच ओपन करने के लिए। क्लियर है? ओके, एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसने अभी 250 रुपए का एक माइक्रो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है, एक योजना के तहत जिसका नाम है जन निवेश स्कीम मेरे भाई। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई के साथ टाई अप करके, प्लस मेरे दोस्त पेटीएम के साथ टाई अप करके, पेटीएम एसबीआई, इन दोनों के साथ टाई अप करके यहां पर एक माइक्रो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट किया 250 रुपए से जन निवेश स्कीम के तहत। क्लियर है भाई? जन निवेश स्कीम के तहत, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्कीम जो अवेलेबल होगी अभी एसबीआई का जो यूरो प्लेटफॉर्म है उस पर अवेलेबल है, प्लस अदर जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है पेटीएम, ग्रो, जेरोदा, वहां पर ये अवेलेबल है मेरे दोस्त। ठीक है, एक बैंक है इसका नाम है कर्नाटका बैंक, इसने 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे, 2 प्रोडक्ट, एक का नाम है स्त्री,
अपना जो ये फाउंडर्स डे था ना इसका 101वां फाउंडर्स डे, उस दौरान इसने एक स्त्री करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, और एक इसने लॉन्च किया था मेरे भाई वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। ओके, वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। तो स्त्री तो सेविंग अकाउंट हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट हो गया डिजाइन फॉर वीमेन, और एक वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम हो गया जो कि बैंकिंग सॉल्यूशन देगा, जिसमें कि फैमिली को एक एक आईडी के तहत लिंक किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? अभी सेबी ने मित्र लॉन्च किया था, मित्र मेरे भाई, मित्र, ठीक है, इन्वेस्टर को मदद करने के लिए, अनक्लेम्ड जो म्यूचुअल फंड है उसको ट्रैक करने के लिए, अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड है उसको ट्रैक करने के लिए। बात समझ में आ रही है भाई? मित्र की फुल फॉर्म बतानी है आपको अभी चैट बॉक्स में। भाई मित्र की फुल फॉर्म बतानी, फटाफट से मित्र की फुल फॉर्म बताइए, फटाफट से मित्र की फुल फॉर्म बताइए मेरे भाई, ठीक है। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई से अप्रूवल मिल गई है। किस चीज की अप्रूवल मिली है? कि ये क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ऑफर कर सकता है। ओके, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ऑफर कर सकता है। कौन सा बैंक नहीं कर सकता मेरे भाई? अभी भी कौन से बैंक नहीं कर सकते? एक तो पेमेंट बैंक है, और एक आपका आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है। ओके, एक तो पेमेंट बैंक है और एक आपका रीजनल रूरल बैंक आरआरबी है मेरे भाई। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? एक एनडीएस ओएम, और याद रखना एनडीएस ओएम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में अगर हम लोग बोले तो सेकेंडरी जो मार्केट ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से होते हैं, एनडीएस ओएम के माध्यम से। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है नेगोशिएटेड, क्या नाम है मेरे भाई? नेगोशिएटेड। ओके, नेगोशिएटेड डीलिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इसकी फुल फॉर्म बनेगी। क्लियर है? ठीक है। अभी आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी के चलते, ठीक है, उसको एनहेंस करने के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रस्ट है उसको एनहेंस करने के लिए दो डोमेन लॉन्च किए थे। एक डोमेन डोमेन था बैंक डॉट इन, और एक था फिन डॉट इन। ओके, तो जो ये बैंक डॉट इन था ये बैंक के लिए था, फिन डॉट इन था ये नॉन बैंक एंटिटी के लिए था मेरे भाई, नॉन बैंक एंटिटी के लिए। और इसमें एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार किसको बनाया गया था? एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार आईडी आरबीटी को मेरे भाई। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी को, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी को। ओके, और यहां पर इन्होंने कहा था कि जो ये एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है कब से शुरू हुए? अप्रैल से, अप्रैल 2025 से मेरे भाई। ओके, अप्रैल 2025 से एक्चुअल रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। डन, ठीक है। आगे एक संस्था, इसका नाम है ईज बज, ईज बज। इसको आरबीआई की अप्रूवल मिल गई है किस चीज के लिए? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने के लिए। क्लियर? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई होप मेरे भाई एक एक चीज क्लियर हो रही होगी, क्योंकि यहां से मेरा पर्पज ये है कि मैक्सिमम वो चीजें कवर कर देना जिनकी वेटेज ज्यादा है मेरे भाई। ओके, आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। डेटाबेस न्यूज हो गई, ये वाली बैंक रिलेटेड हो गई, आरबीआई रिलेटेड हो गई, इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे एक न्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने जो पेनल्टी लगाई है, ओके, पेनल्टी 68.1 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है। किसके ऊपर लगाई है मेरे भाई? दो बैंक के ऊपर लगाई थी, नैनीताल बैंक के ऊपर और एक और था, नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो 61.40 लाख रुपीस की पेनल्टी जो लगी थी वो नैनीताल बैंक के ऊपर लगी है। ओके, किसके ऊपर? नैनीताल बैंक के ऊपर। और बाकी दूसरा जो अमाउंट बचता है मेरे भाई 6.70 लाख की पेनल्टी, ये जो पेनल्टी गई है ये गई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। क्लियर है? ओके,
अभी मेटा इसने अभी 50,000, ठीक है, किलोमीटर का एक केबल प्रोजेक्ट है, इसका अनाउंसमेंट किया था। क्या नाम था इसका? वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट। ओके, वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इसकी पेरेंट कंपनी मेटा नहीं है। 50,000 किलोमीटर का अंडर सी केबल प्रोजेक्ट है, इसको अनाउंस किया था मेरे भाई। है कि नहीं? इंपॉर्टेंट, आना ही है एग्जाम में, ये वाला आना ही आना है, कोई नहीं इसको रोक सकता मेरे भाई आने से एग्जाम में। तो मेटा वाले काफी टाई अप है, उन सबको आपको याद रख के चला है। मेटा का एक भी टाई अप स्किप मत करना, ठीक है। अभी एक और न्यूज रही थी, जोमैटो। ओके, जोमैटो इसने अभी एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म अनवील किया है। इसने अभी एक अपना प्लेटफॉर्म अनवील किया, इसका नाम है नोगेट। क्या नाम मेरे भाई? नोगेट इसका नाम है, ठीक है। नुगेट पढ़ो, नगेट पढ़ो, ठीक है, ये याद रखना। एक मुझे थोड़ी उम्मीद सी लग रही है इस वाली न्यूज से, जैसे जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसकी एक कंपनी है, इसका नाम है रिलायंस कंज्यूमर। रिलायंस कंज्यूमर, इसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, इसका नाम है कैंपा। ओके, और कैंपा इन्होंने कहां पर लॉन्च किया? यूएई में। ओके, यूएई में इन्होंने कैंपा को लॉन्च किया था। कैंपा इज लॉन्च इन यूए। ओके, एक है इलॉन मस्क का जो एआई मॉडल है, ये कहते हैं स्मार्टेस्ट है ये एआई ऑन अर्थ, इसका नाम है ग्रॉक 3। ठीक है, ग्रॉक 3 एआई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये एआई वाली न्यूज को एक को भी स्किप मत करना। टीसीएस ने एक के साथ एक समझौता किया है, ठीक है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। मस्कट क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी सिस्टम। ओके, मस्कट क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी सिस्टम। इवन टीसीएस ने एक समझौता फिनलैंड के यूपीएम के साथ भी किया है, मॉडर्नाइज करने के लिए। ओके, ग्लोबल यूपीएम के साथ भी एक समझौता किया है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। गाइस थोड़ा यार दम लगाओ यार, लाइक वाइक करो यार, लाइक वाइक करिए, लाइक और लाइक के रेशियो को बराबर करिए थोड़ा, ठीक है। अभी मेटा ने एक इंस्टाग्राम 3 अकाउंट भी लॉन्च किया था इंडिया में। इंस्टाग्राम 3 अकाउंट ये फीचर एक लॉन्च किया था, ठीक है। और क्या, सेंटर ने अभी मेरे दोस्त एक एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है। एआई प्रोग्राम, सेंटर के द्वारा एक एआई प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 1 लाख यंग इनोवेटर्स हैं, ठीक है, इनको मेरे दोस्त इंपावर करने के लिए। 1 लाख यंग इनोवेटर्स हैं, इनको इंपावर करने के लिए ये कोलैबोरेशन MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE प्लस NSDC, ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लस इंटेल इंडिया, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ओके, एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इसका नाम है। ओके, एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इसका नाम है। तो एआई प्रोग्राम लॉन्च के 1 लाख यंग इनोवेटर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, इंटेल इंडिया के साथ। ओके, प्रोग्राम का पर्पस क्या है? 1 लाख यूथ को एम्पावर करना मेरे भाई बाई 2025। ओके, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, यूके फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। ओके, एमएसएमई के लिए म्यूचुअल
क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो अभी अनवील की थी। इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को जो लॉन्च किया गया था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए, इसमें इनको कितने तक का लोन मिल रहा है? लोन मिल रहा है अप टू 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए तक का इसमें लोन दिया जा रहा है। किस चीज के लिए? प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इनकी खरीद के लिए, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट की खरीद के लिए। ये लोन कैसा है मेरे भाई? कोलेट्रल फ्री लोन है, कोलेट्रल फ्री लोन है। ओके, इसमें 60% की तो गारंटी है। क्या है मेरे भाई? 60% की तो इसमें गारंटी है। और ये गारंटी कौन दे रहा है? एनसीजीटीसी, ओके, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड मेरे भाई, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड है कि नहीं? इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना में तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, तीन के प्रीमियम। खरीफ के लिए प्रीमियम का रेट क्या है? 2%, ओके। रबी के लिए प्रीमियम का रेट क्या है? 1.5%। और जो हॉर्टिकल्चर कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, उसके लिए प्रीमियम का रेट क्या है मेरे दोस्त? 5%। 5% यहां पर प्रीमियम का रेट चल रहा है, ठीक है। एक योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ओके। इस पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है। 75,000 करोड़ रुपए इसका टारगेट है। 1 करोड़ जो परिवार है, 1 करोड़ जो हाउस होल्ड है, ठीक है, उनको फ्री में अप टू 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, ओके। अप टू 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने प्रोवाइड करना, 1 करोड़ हाउस होल्ड तक का लक्ष्य है सरकार का मेरे भाई। सरकार कह रही है कि इसमें हम आपको 40% तो सब्सिडी दे देंगे, 40% तो सब्सिडी दे देंगे ऑन परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब ये जो रूफटॉप सोलर इक्विपमेंट की परचेज और जो इंस्टॉलेशन होगा ना, उसमें जो खर्चा होगा आपका 40% तो हम आपको वापस कर देंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मेरे भाई, ओके। इसने यहां पर इस योजना के लिए जो पूरा कामकाज देखने के लिए किसको अपॉइंट किया गया? ओवरऑल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, वो है आरईसी। वही आरईसी जो सौभाग्य योजना के इंप्लीमेंटेशन का काम भी करता है। किसका मेरे भाई? सौभाग्य योजना के इंप्लीमेंटेशन का काम भी करता है, ओके। इसके अलावा एक स्कीम, इसी स्कीम में एक और पॉइंट था इसी में, कि जो ये सब्सिडी मिल रही है वो कितनी मिल रही है? तो ये कहते हैं कि 1 किलोवाट पर मिल रही है 30,000 रुपए की। तो 2 किलोवाट पे कितनी हो गई मेरे भाई? 60,000 की। तीसरे किलोवाट पे मिलेगी सिर्फ 18,000 की। तो 3 किलोवाट तक इन्होंने जो मैक्सिमम रखी हुई है वो है 78,000 मेरे भाई, 78,000 क्लियर है। सरकार ने अभी एक और डिसीजन लिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, स्किल इंडिया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। स्किल इंडिया प्रोग्राम यानी SIP, ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं मेरे भाई, स्किल इंडिया प्रोग्राम, इसको कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे? 2026 तक कंटिन्यू करेंगे। इसका आउटले कितना रखा है सरकार ने? 8,800 करोड़ रुपए, ओके, 8,800 करोड़ रुपए, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 8,800 करोड़ रुपए, क्लियर, ठीक है। अब ये कहते हैं 3 स्कीम के जो कंपोनेंट है उनको कंबाइंड किया जा रहा है। अब वो 3 स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, PMNAPS, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम मेरे भाई। तीसरा है यहां पर JSS, जन सुरक्षा स्कीम। अब ये जो 3 की कंपोनेंट है आर नाउ कंबाइंड अंडर द कंपोजिट सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्किल इंडिया प्रोग्राम, ओके। ये कह रहे हैं सिंपल सा कि जो 3 कंपोनेंट है, की कंपोनेंट है, इन तीनों को कंबाइन किया गया अंडर द कंपोजिट सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम, क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? मजा आ रही लिया है, आनंद आ रही लिया है, एक एक चीज मेरे दोस्त क्लियर हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि यहां से जब पेपर में सवाल मिलेंगे ना तो आप कहोगे सर 8 अप्रैल का सेशन तो बहुत बढ़िया था। मैंने कहा क्यों बढ़िया था? सर डायरेक्ट सवाल मिल गए थे वहां से, तो हमें डायरेक्ट सवाल मिल गए थे मेरे भाई, ऐसे फ्लो में,
ठीक है। जैसे अभी एक और न्यूज रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक्सिम बैंक वाली। एक्सिम बैंक ने अभी 300 मिलियन यूएस डॉलर दिया। किसको दिया मेरे भाई? 300 मिलियन ये दिया वियतनाम को। वियतनाम को क्यों दिया? वियतनाम को भाई बोट खरीदने के लिए, पेट्रोल वेसल खरीदने के लिए, बोट खरीदने के लिए और पेट्रोल वेसल खरीदने के लिए। अभी केरल को मेरे भाई वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है 2000 मतलब 24 करोड़ का। भाई जो आपका ब्रांड वाला है ना क्वेश्चन, उसको प्लीज यार आज और कमेंट में पोस्ट कर देना, मैं आज देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। केरल सिक्योर 24 करोड़। ठीक है, किससे लिया इन्होंने? विश्व बैंक से लिया। किस चीज के लिए लिया? हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए। हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए मेरे भाई। एक है क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट एक्सेस। ठीक है, ये 50 मिलियन लेकर आया। 50 मिलियन किससे लिया ये मेरे दोस्त? आईएफसी से। आईएफसी से, वर्ल्ड बैंक का आर्म है मेरे दोस्त। इससे 50 मिलियन यूएस डॉलर इसने बोरो किया है। ओके, 50 मिलियन यूएस डॉलर इसने यहां पर बोरो किया है। क्लियर गाइस? मजा आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और मजा लीजिए मेरे दोस्त। अभी एक था इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा? ठीक है, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, इसने अभी टाई अप किया सीएसके के साथ, चेन्नई सुपर किंग के साथ और गुजरात टाइटंस के साथ। ओके, अब किस तरीके का समझौता किया है? ये बैंकिंग पार्टनर बन गया, इसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया मेरे भाई। ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर, एक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का समझौता रहा है इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ मेरे भाई, इंश्योरेंस सॉल्यूशन ऑफर करने के लिए। ओके, एचडीएफसी बैंक है, इसने अभी एक डिपॉजिट शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने मेरे भाई। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने, डिपॉजिट का नाम क्या है? एम्बेसी, एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट। ओके, एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट भी इसी के द्वारा शुरू किया गया। क्लियर है दोस्त? ठीक है, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया था पीएसबी अलायंस के साथ। किस चीज के लिए? डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए। डिजिटल चेन फाइनेंस के लिए, डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए कोलैबोरेशन किया गया था। ठीक है, एक है मेरे भाई ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस पावर। ल्यूमिनस पावर ने मेरे दोस्त एसबीआई के साथ टाई अप किया है। एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है। किस चीज के लिए? सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, कस्टमर फाइनेंस के लिए, सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, फाइनेंस के लिए। ओके, सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, फाइनेंस के लिए एसबीआई का और इसके साथ समझौता हुआ है। ओके, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, इनका जो डिविडेंड है वो राइज हो गया है 33%, और 33% बढ़ के कितना रहा था? 27,830 करोड़ रुपए। किस फाइनेंशियल ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में मेरे भाई। ओके, तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने 27,830 करोड़ रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया था 2023-24 में शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, जो कि पिछला साल जो रहा था, उससे पिछला साल मेरे भाई उसमें था 20,964 करोड़ रुपए। ओके, अब 20,964 करोड़ के कंपैरिजन यहां पर देखेंगे तो कितनी ग्रोथ दिख रही है? 33, लगभग 32.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, इसमें से भी यहां पर इन्होंने जो गवर्नमेंट को दिया है 65% दिया है। 65% कितना दिया था? 18,013 करोड़ रुपए। 18,013 करोड़ रुपए मेरे दोस्त भारत सरकार को दिए थे यहां पर। क्लियर दोस्त? भारत सरकार को दिए थे। इवन जो ये फाइनेंशियल ईयर रहा था 23-24, इसमें जो बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनको जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट वो था 1.41 लाख करोड़ का। ओके, कितने का था मेरे भाई? 1.41 लाख करोड़, 1.41 लाख करोड़ का। क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम है एम डिजी नेक्स्ट मेरे दोस्त। एम डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन यहां पर लॉन्च किया, एम डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन। एक है डीपीआईआईटी, डीपीआईटी और यस बैंक का कोलैबोरेशन हुआ है दोस्त। डीपीआईटी यस बैंक दोनों ने पार्टनरशिप की थी। स्टार्टअप्स नहीं है मेरे दोस्त, इनको सपोर्ट करने के लिए डीपीआईटी और यस बैंक ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक समझौता किया था। आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है,
ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसने एक फीचर लॉन्च किया, एस फीचर, वही म्यूचुअल फंड के लिए। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन पे 2500 प्लस म्यूचुअल फंड ऑप्शन अवेलेबल होंगे इस फीचर के तहत मेरे पास, इस फीचर के तहत। ओके, एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसने अपनी 4.7% हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में मेरे भाई। ओके, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में एसबीआई म्यूचुअल फंड सोल्ड 4.7% स्टेक इन नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट मेरे भाई। कितने में? 815 करोड़ में। 815 करोड़ में इसने ये अपनी हिस्सेदारी बेच दी है मेरे दोस्त। क्लियर है? ठीक है, मजा आ रहे लिया है, ढंग से रिवीजन हो रहे लिया है, ठीक है, दिल गार्डन गार्डन हो रहे लिया है मेरे भाई, हो रहे लिया है तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस भी कर ले रही लिया है, फटाफट फटाफट मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हक मेरे दोस्त। ठीक है, किसके लिए? जो इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स है उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट हक इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई लोन की लॉन्च किया था वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इसका नाम है अस्मिता। ठीक है, अस्मिता लॉन्च किया था किसके लिए? वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरे भाई, डिजिटल एक एसएमई लोन है, एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन है। एक इन्होंने नारी शक्ति भी लॉन्च किया था, नारी शक्ति लॉन्च किया था। एक डेबिट कार्ड है दोस्त, एक डेबिट कार्ड है नारी शक्ति जो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने मेरे दोस्त अभी पहला सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था वीमेन एनआरआई के लिए। वीमेन एनआरआई के लिए क्या नाम है दोस्त इसका जो लॉन्च किया गया था? वीमेन एनआरआई, इनका नाम है बीओबी, ग्लोबल वीमेन एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट मेरे भाई। ओके, और एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक इसने एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया के साथ अभी एक एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील करी है। ठीक है, बाय गिफ्ट सिटी मेरे दोस्त। ओके, एक्सिस बैंक बिकम फर्स्ट इंडियन बैंक जिसने एक एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, अपनी आईबीयू इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट के माध्यम से, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के माध्यम से, गिफ्ट सिटी आईएफएससी से मेरे भाई, गिफ्ट सिटी आईएफएससी से। क्लियर है? डन। ओके, और यस, जियो फाइनेंशियल ये एसबीआई का स्टेक एक्वायर कर रहा है। किसमें? ये कह रहे हैं कि जो ये जियो पेमेंट बैंक है उस बैंक में जो एसबीआई की हिस्सेदारी है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्वायर कर रहा है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक हिस्सेदारी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वो है 82.17%। जो एसबीआई की हिस्सेदारी है वो आपकी है, इसके अलावा जो बचता है मेरे भाई 17.83%। ये हिस्सेदारी इसके पास चली जाएगी, 7% इसका हो जाएगा ये। और कितने में हिस्सेदारी जा रही है मेरे भाई? अमाउंट कितना है इसका? 104.54 करोड़, 104.54 करोड़। ओके, डन। हाँ, अभी सिडबी ने एक समझौता किया था, सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने, सिडबी ने किसके साथ किया था मेरे भाई? फेडरल बैंक के साथ। किस चीज के लिए? वही स्टार्टअप्स को सपोर्ट, एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए समझौता किया था। क्या सिडबी ने एक समझौता और किया था टाटा कैपिटल के साथ, टाटा कैपिटल के साथ एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए, एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए समझौता किया था। ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की एक्सेस अलाउ करी है डिजी लॉकर के माध्यम से। ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप हाउसिंग लोन जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से। ओके, अभी पेटीएम ने एक पार्टनरशिप की थी आरबीएल बैंक के साथ, आरबीएल बैंक के साथ। ठीक है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को एक्सपेंड करने के लिए, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को एक्सपेंड करने के लिए। एक अभी सीयूबी प्लस सीएसके, इन दोनों ने अपना एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। ओके,
को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन्होंने अभी लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें भी मेरे भाई 3 वेरिएंट थे, मास्टर कार्ड, प्लेटिनम और सिग्नेचर। ओके, पावर्ड बाय मास्टर कार्ड एंड रुपए। ओके, तो मास्टर कार्ड, प्लेटिनम, सिग्नेचर, ये 3 वेरिएंट थे। मास्टर कार्ड रुपए के में साथ में मेरे भाई इसको लॉन्च किया गया था। डन। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया मैं तो पैसा उधार लूंगी पहले हाफ में। ठीक है, पहले हाफ में, फुल का भी मैं ध्यान रखूंगी बट मैं भी हाफ से काम चलाऊंगी। हाफ कितना है दोस्त? 8 लाख करोड़। इन्होंने कहा मैं 8 लाख करोड़ रुपए बोरो करूंगी 25-26 के पहले 6 महीनों में। सुन रहे हो? सुन लो भैया, जाने का टोटल तो हमारे बोरोइंग जो है, टोटल जो पूरे 25-26 की जो बोरोइंग है वो तो इन्होंने निर्धारित किया 14.82 लाख करोड़। ये ग्रॉस बोरोइंग है मेरे भाई, ये ग्रॉस बोरोइंग। अब ये कह रहे हैं कि हम 8 लाख करोड़ रुपए पहले हाफ में करेंगे, और इस हाफ में भी ये कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए जो बोरो करने जा रहे हैं वो हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से मेरे भाई? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से करेंगे। है कि नहीं गजब न्यूज? इवन एक और याद रखना, जो नेट मार्केट बोरोइंग का लक्ष्य है वो कितना है? 11.54 लाख करोड़। 11.54 लाख करोड़, 11.54 लाख करोड़ मेरे भाई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस की लिमिट है, ओके, आरबीआई के लिए पहले हाफ के लिए कितनी डिसाइड करी है? 1.50 लाख करोड़ मेरे भाई, 1.50 लाख करोड़ डिसाइड करिए। 1.50 लाख करोड़ वेज एंड मीन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म टेम्परेरी लोन है आरबीआई से जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें कहते हैं 90 दिन के लिए हम इस पैसे को दे रहे हैं, और अगर ये 90 दिन से ऊपर निकल गया तो ये बन जाएगा ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होगी फिर वो चेंज हो जाएगी। जो यहां पर WMA के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से है, रेपो रेट से मेरे भाई। और जो ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट प्लस 2% है। ओके, रेपो रेट प्लस 2%। इवन ये तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के लिए भी लिमिट चेंज कर दी थी 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से लिमिट क्या कर दी थी दोस्त? 47,010 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब ये लिमिट कर दी इन्होंने 60,118 करोड़ रुपए। ओके, 60,118 करोड़ रुपए। क्लियर है? ये करा, ये वीडियो एग्जामिनर को भेज दो। कैसी बात करते हो यार, एक दूसरे का फायदा करो, ऐसे कर रहे हो। आप खुद बताओ कितने सवाल बनने चाहिए आज के सेशन से? सिर्फ आज के सेशन से कितने सवाल सेट करा दूं? तुम बोलो तो सही। दिल चीर के देख, तेरा ही नाम होगा। दिस इज फॉर करंट अफेयर, दिस इज फॉर एसबीआई। ठीक है, आरबीआई ने भी क्या किया था, जो एसपीडी है, ठीक है, एसपीडी, हम लोग देखते हैं पावर रेंजर आता था, एसपीडी बोलते थे, क्या बोलते थे? ठीक है, स्पेस पेट्रोल डेल्टा ऐसी करके याद करते थे ना, कुछ ऐसे खेलते थे जब। ठीक है, एसपीडी मेरे भाई, यहां पर एसपीडी का मतलब है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। अब स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर के लिए जो लिमिट है वो 15,000 करोड़ कर दी है। कितनी कर दी है मेरे भाई? 15,000 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है, ठीक है, अंडर दी स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF, उनके लिए जो अभी लिमिट है वो बढ़ाकर कितने पे कर दी है? 15,000 करोड़ रुपए पे कर दिया मेरे भाई, 10,000 करोड़ से बढ़ाकर, 10,000 करोड़ से बढ़ाकर। बात समझ में आ गई? इवन इन्होंने ये बोला है कि ये है ना, ये जो एसपीडी है ये ऑल रेपो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑल रेपो ऑपरेशन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है मेरे भाई। पहले एमएसएफ में नहीं कर सकता था, और ओवरनाइट लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन एक्सेप्ट एमएसएफ, इसमें मेरे दोस्त पार्टिसिपेट करता था ये। अब ये एमएसएफ में भी कर लेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रेपो में कर लेगा, डेली वेरिएबल रेट रेपो में कर लेगा। आई बात समझ में? एक और मेरे दोस्त, एटीएम, जो आपके जो एटीएम के विड्रॉल के चार्जेस है, दो चीजें थी इसमें, एक तो विड्रॉल चार्जेस थे और एक इंटरचेंज फी थी। मैं विड्रॉल चार्जेस की बात कर रहा हूं। जो एटीएम विड्रॉल्स चार्जेस है मेरे दोस्त, ठीक है, वो और बढ़ गए। ठीक है, 1 मई से जो एटीएम विड्रॉल चार्जेस है वो कितने पे आ गए? तो ये 21 रुपए से 23 रुपए कर दिए गए। ठीक है, कितना कर दिया गया मेरे भाई?
एक पहले तो चलो एक काम करते, पहले इंटरचेंज फी वाला पढ़ लेते हैं। एटीएम विड्रॉल महंगा हो गया इतना समझ लो, ठीक है। पहले इंटरचेंज फी वाला पढ़ लेते, जो एक बैंक को दूसरे बैंक को देना पड़ता है, एक बैंक को दूसरे बैंक को देना पड़ता है मेरे भाई। इसमें भी दो चीज है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फी लगता है वो पहले 17 रुपए लगता था, अब वो 19 रुपए हो गया है। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पहले 6 रुपए लगता था वो अब 7 रुपए हो गया है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है, इन्होंने जो बोला जो एटीएम चार्जेस है जो कस्टमर को पे करने पड़ेंगे, अब वो 21 रुपए से बढ़ाकर मेरे दोस्त 23 रुपए कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों चीजें क्लियर है? ओके। आरबीआई ने अभी पीएसएल में कुछ चेंज किए, प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग गाइडलाइंस है उनमें कुछ चेंज किया 1 अप्रैल 2025 से। और इन्होंने यहां पर ये जो गाइडलाइंस जारी की उसमें सबसे बड़ा चेंज किया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो 75% वाला टारगेट है वो 60% इन्होंने सेट किया है इनके लिए, कि इनको पीएसएल में प्रायोरिटी सेक्टर में जो पैसा देना है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है वो 60% करनी है। इवन इन्होंने मेरे दोस्त जो वीकर सेक्शन कैटेगरी है उसमें टोटल अब आइटम जो है वो 13 है मेरे भाई। यहां पर ट्रांसजेंडर को ऐड कर दिया, ट्रांसजेंडर को। बात समझ में आ रही है? प्लस इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया और बोला कि जो पैसा दिया जाता है महिलाओं को, इंडिविजुअल वीमेन बेनिफिशियरी को, लिमिट होती है 2 लाख पर बोरोवर, 2 लाख पर बोरोवर, ये एक लिमिट होती है इंडिविजुअल वीमेन बोरोवर को। ओके, ये लिमिट लागू नहीं होगी यूसीबी के केस में, यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में ये लागू नहीं होगी। लिमिट ऑफ 2 लाख पर बोरोवर इज नॉट एप्लीकेबल टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मेरे भाई। ओके, अभी एक अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, ठीक है। यहां पर अभी 45,000 करोड़ रुपए थे, ठीक है, 45,000 करोड़ रुपए ये पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा आरबीआई को दिए गए हैं डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड के तहत। ओके, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड के तहत कब से कब तक? 2019-20 से लेकर मेरे भाई 2024-25 तक। ओके, 24-25 में भी दिसंबर 31 की बात हो रही है, दिसंबर 31 2024 तक का डेटा है मेरे भाई। 19-20 से दिसंबर 31 2024 तक की बात की जा रही है। अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है सर? अनक्लेम डिपॉजिट वो होता है अगर आपका बचत खाता 10 साल हो गए आपने उसको टच नहीं किया। ओके, करंट अकाउंट नो टच 10 साल, ठीक है। रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट मैच्योरिटी के बाद तक आपने उसको टच नहीं किया मेरे भाई 10 साल। अनक्लेम डिपॉजिट आपका नहीं, अब आरबीआई का हो गया, अब आपको क्लेम करना पड़ेगा मेरे भाई। ओके, इसी को रख दिया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, आप यहां पर अपना पैसा सर्च कर सकते हो, क्लेम नहीं सर्च कर सकते हो मेरे भाई। उद्गम इसका नाम है, 30 बैंक इसके साथ जुड़ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ओके, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। क्लियर है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिख रहा हूं, आपको पेपर में मिलेगा मेरे दोस्त, याद करोगे, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, TRADE, ट्रेड। ओके, ट्रेड, RECEIVA, रिसीवेबल्स मेरे भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स, डिस्काउंटिंग, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इन्होंने बोला है कि ऐसी कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ है मेरे भाई, 250 करोड़ है, ठीक है। इनके लिए डेडलाइन दी थी 31 मार्च, 31 मार्च। अभी तक ये था कि ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 500 करोड़ तक था वो इसमें कवर हो रही थी। अब इन्होंने बोल दिया कि ऑल कंपनीज विद टर्नओवर एक्सीडिंग 250 करोड़, ठीक है, इन्वॉल्व इन प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम एमएसएमई आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। इन सबको रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रेड प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक मेरे भाई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आपको बस ये बताने ढूंढ के टोटल जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेड प्लेटफॉर्म है, वो कितने हैं? ट्रेड प्लेटफॉर्म टोटल कितने हैं मेरे दोस्त? एक तो नाम चलो मैं बता दे रहा हूं, M1 एक्सचेंज, M1 एक्सचेंज। ओके, एक हो गया इनवॉइस स्मार्ट, अभी रिसेंट में एक को अलाउ किया गया इनवॉइस स्मार्ट। एक था RXIL, बाकी के आप बताना, ठीक है, RXIL मेरे भाई। और ठीक है, एक आरबीआई का एक कोलैबोरेशन रहा था, एक बैंक है बैंक ऑफ मॉरिशस इसके साथ। ओके, बैंक ऑफ
मॉरिशस के साथ। किस चीज के लिए? ये कहते हैं बायलैटरल ट्रेड करना हमें लोकल करेंसी में, ठीक है, लोकल करेंसी में बायलैटरल ट्रेड करना है, लोकल करेंसी में हमें बायलैटरल ट्रेड करना है। ओके, सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उस पर अलाउ कर दिया है 1,000 रुपए। पहले ये होता था मेरे भाई 10,000 रुपए। ओके, अब ये 10,000 की जगह 1,000 रुपए कर दिया है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके लिए जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए से घटाकर वो 1,000 रुपए कर दिया, 1,000 रुपी कर दिया है। कितना कर दिया गया मेरे भाई? 1,000 रुपए कर दिया गया है कि नहीं गजब मेरे दोस्त। सेबी ने अभी डिजी लॉकर के साथ भी पार्टनरशिप की थी। ओके, डिजी लॉकर के साथ भी पार्टनरशिप की थी, अनक्लेम्ड जो असेट है सिक्योरिटी मार्केट में उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप अभी सेबी के द्वारा की गई थी मेरे भाई। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया है। कौन सा? डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मेरे भाई, 5वें नंबर का वीक रहा था ये। ओके, और ये कब से कब तक रहा था? तो 10 मार्च से लेकर 10 मार्च से 16 मार्च तक ये वीक रहा था मेरे भाई, ठीक है। और इसका जो थीम रहा था वो थीम था यहां पर इंडिया पेज डिजिटली, इंडिया पेज डिजिटली मेरे भाई। ओके, और जो मिशन था उसका नाम था हर पेमेंट डिजिटल, हर पेमेंट डिजिटल यहां मिशन का नाम था। एक बड़ी गजब की न्यूज बता रहा हूं, दुआ दोगे मेरे भाई एग्जाम में जब जाओगे, ठीक है। एलआईसी, ओके, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी, ये तीन हो गए मेरे भाई। इन तीनों को अभी डीएसआईआई का दर्जा दिया गया, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर का। एलआईसी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन तीनों को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर का दर्जा दिया है। डोमेस्टिक सिस्टम, एडाई ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। एलआईसी की बात कर लेते तो एलआईसी मेरे भाई एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मेरे भाई। और ये जो न्यू इंडिया है ये एक जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है। और जीआईसी जो है वो इकलौता पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी मेरे दोस्त, एक इंडियन री इंश्योरर है। री इंश्योरर, पहले तो ये इकलौता होता था लेकिन अब प्राइवेट आ गया तो इसके आगे मुझे सरकारी वर्ड यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इंडिया का पहला प्राइवेट री इंश्योरर है उसका नाम है वैल्यू एटिक्स। ये पेपर का सवाल है मेरे दोस्त, क्या नाम है इसका? वैल्यू एटिक्स, वैल्यू एटिक्स। ये पहला प्राइवेट री इंश्योरर है, पहला प्राइवेट री इंश्योरर, समझ रहे हो मेरे भाई। अभी आरबीआई को एक अवार्ड दिया गया है, अवार्ड का नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मेरे भाई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। अभी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है इसके दो इनिशिएटिव के लिए मिला है, एक का नाम है प्रभा और एक का नाम है सारथी, ठीक है। एक प्रभा और एक सारथी, इसके दो इनिशिएटिव है जिसके लिए इसको मेरे भाई सम्मानित किया गया है। ओके, अभी सेबी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, इसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। बॉन्ड सेंट्रल कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए लॉन्च किया था उन्होंने, बॉन्ड सेंट्रल, नाम ही याद रखना मेरे भाई, बॉन्ड सेंट्रल मेरे दोस्त, ठीक है। और इंडिया और जापान ने अभी एक समझौता किया है, इंडिया और जापान ने मेरे दोस्त, कितने का? 75 बिलियन यूएस डॉलर का एक करेंसी स्वैप अरेंजमेंट साइन किया मेरे भाई, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। 75 बिलियन यूएस डॉलर का एक करेंसी स्वैप अरेंजमेंट अभी साइन किया गया है कि नहीं? गजब न्यूज, सुपर डुपर न्यूज है मेरे दोस्त, आना ही है एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता इसको। नोबडी मतलब नोबडी, अप्पा पप्पा दप्पा कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो। ये वो सेक्शन है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत है एग्जाम में आने की। मजा आ रही है तो लाइक करिएगा ना, लाइक ही नहीं है मेरे भाई। न्यूज से ज्यादा मेहनत लगती है इसमें। न्यूज में तो कितना है मेरे भाई, 15 न्यूज सेट करो, बच्चों को पढ़ाओ, रिवीजन कराओ बढ़िया तरीके से, ऑल डन। मेहनत तो उसमें भी है बट उसके कंपैरिजन यहां मेहनत ज्यादा लगती है, उसके बाद भी तुम ऐसे कर रहे हो। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊं, बड़ा छुटकू सा, पेपर में मिलेगा तुमको, बस चुनिया सा क्वेश्चन आया, हाँ डायरेक्ट पूछेगा, ये बताइए ईपीएफओ ने इंटरेस्ट रेट कितना डिसाइड किया है 2024-25 पीएफ डिपॉजिट पर? ओके, तो दिस इज 8.25%, 8.25%, 8.25%, क्लियर। हाँ, अभी आरबीआई ने
एक बैंक है HDFC बैंक, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। एक है पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है मेरे भाई। ठीक है, HDFC बैंक के ऊपर कितने की पेनल्टी लगाई? 75 लाख रुपए की, 75 लाख की। पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर कितने की पेनल्टी लगाई है मेरे भाई? 68.20 लाख की, 68.20 लाख की पेनल्टी लगाई है मेरे भाई। ओके, अभी एक सिटी बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लगाई है, अभी एक IDBI बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लगाई है मेरे भाई। ओके, सिटी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगी 36.28 लाख रुपीस की, 36.28 लाख, यहां 36.30 लाख रुपीस की पेनल्टी, 36.30 लाख की पेनल्टी। ओके, एक HSBC के ऊपर भी पेनल्टी लगी है, IIFL समस्ता के ऊपर भी पेनल्टी लगी है। HSBC के ऊपर जो पेनल्टी लगी थी वो थी 66.60 लाख की पेनल्टी। ठीक है, 66.60 लाख की पेनल्टी HSBC के ऊपर लगी थी मेरे भाई, और IIFL समस्ता के ऊपर मेरे भाई 33.10 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी है, 33.10 लाख। समझ रहे हो? क्लियर है दोस्त? डन? मजा आ रही है ना? दिल गार्डन गार्डन हो रही है? लग रहा है अरे अपन को तो सब याद होने लगा है, जो पढ़ रहा है उस पर दिमाग लग रहा है, दिमाग पे जोर लग रहा है, दिमाग पे जब जोर लग रहा है तो आनंद आ रहा है मेरे भाई, और जब आनंद आ रहा है तो इसका मतलब पेपर में भी आएगा। ठीक है, गजब है न्यूज दोस्त। आज का रिवीजन से मैं बोल रहा हूं तुम्हें मजा आ जाएगा। एक और बताऊं, तुम्हें पेपर में मिलेगा, दुआ दोगे मेरे भाई। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने अभी मेटा के साथ एक समझौता किया। मेटा के साथ बोलते हैं कि हम एक इनिशिएटिव ला रहे हैं, बी एन एम्पावर्ड कंज्यूमर। ठीक है, एम्पावर्ड कंज्यूमर, ये एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं मेरे भाई, डिजिटल जो लिटरेसी है उसको एनहेंस करने के लिए। ओके, डिजिटल लिटरेसी को एनहेंस करने के लिए। ओके, और एक टाटा कम्युनिकेशन ने क्लाउड सर्विस लॉन्च करी, इसका नाम है वायु। क्या नाम है मेरे भाई? अभी इसके द्वारा वायु लॉन्च किया गया, वायु। अब तो थक गए यार, बोलत बोलत। अब तो ऐसा लग रहा है टाटा बाय बाय कर दिया जाए, बता कर दे। DSIB का दर्जा 3 बैंक को दिया गया, SBI को, ICICI को और HDFC को। इन दोनों की बकेट बढ़ गई है। अब तुम्हें मेरे को ढूंढ के बताना है किस बकेट में ये। ICICI बकेट नंबर 1 में है, आपको इन दोनों का ढूंढ के बताना है मेरे भाई। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम की डेफिनेशन हो गई, इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़, ये 25 करोड़ मेरे भाई। ठीक है, ये 125 करोड़। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। और टर्नओवर की बात करें तो ये 10 करोड़ हो गया है। ठीक है, ये आपका 100 करोड़ हो गया है, और ये आपका 500 करोड़ हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये न्यू MSME डेफिनेशन है, न्यू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेफिनेशन है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक जीरो कूपन बॉन्ड है, इसको नोटिफाई किया था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए। ये 10 साल का बॉन्ड है मेरे दोस्त, 10 ईयर का ये जीरो कूपन बॉन्ड है, 10 साल का एक जीरो कूपन बॉन्ड है। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट पे सोल्ड होते, फेस वैल्यू पे ये रिडीम होते हैं मेरे भाई। ओके, फेस वैल्यू पे रिडीम होते, फेस वैल्यू पे। और यस हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, IRCTC और IRFC, इन दोनों को नवरत्न स्टेटस दिया गया। ओके, इन दोनों कंपनीज को 25वीं और 26वीं कंपनी बन गई हैं, जिनको नवरत्न स्टेटस दिया गया मेरे भाई, नवरत्न स्टेटस दिया गया, 25वीं और 26वीं कंपनी बन गई हैं। हाँ ठीक है भाया। अब पेट में चूहे कूदने लगे हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कल मुलाकात करेंगे। मजा आया? दिल से बताना मेरे दोस्त, कैसा लगा? इसके बाद मिलेंगे 9 बजे। ठीक है, 9 बजे क्लास है, 9 बजे के बाद मेरे भाई, इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे एक गवर्नमेंट स्कीम वाले सेशन में।
ओके, फिर रात को आज हम लोग अप्रैल के एक महीने के करंट, 1 अप्रैल कब तक का जितना हुआ है वो करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे शाम को। ओके, मजा आ गया सर, पूरा रिवीजन हो गया, दिमाग पे जोर तो लगा होगा। मच नीडेड सेशन। ओके, चलो अब एक काम करना, लास्ट टाइम में ना टेस्ट गुरु के 15 टेस्ट है एसबीआई क्लर्क के, प्लीज इसको लगाइएगा। इवन आपके पास अगर टेस्ट गुरु नहीं है तो जाकर एनरोल कर लो, ठीक है, इसको एनरोल करो, Y168 कोड लगाओ 149। स्पेशली ये जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज है, इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम और आरबीआई वाली न्यूज वाला है ना उसको स्किप मत करना, उसको भी लगाना मेरे भाई। ओके, टेस्ट गुरु से टेस्ट जरूर लगाओ। एंड में तो आपको जितना ज्यादा रिवीजन, जितना ज्यादा मॉक लगा सकते हो उतना करो। मॉक टेस्ट लगाओ जिसमें जीए के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कि अगर कुछ बच भी गया होगा तो मॉक से कवर हो जाएगा मेरे भाई। एटलीस्ट अगर कुछ भी 2%, 5%, 7% अगर रह भी गया हो तो वो मॉक से कवर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जब अटेम्प्ट करोगे तब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना यार दोस्त कमेंट जरूर शेयर करिएगा कैसा लगा आपको सेशन, अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा। ओके, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए मेरे भाई। 9 बजे